जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी, जय बजरंग बली। तो मैं आज एक फिर से आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और कुछ इसमें जो है मैं आपको धर्म से जुड़ी बातें बताऊँगा और थंबनेल से आपको कुछ समझ में आया ही होगा। देखिए, मैं इसलिए हमेशा जब अपना वीडियो बनाता हूँ तो अधिकतर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पूजा रूम में ही बनाया करूँ और जब मैं पूजा पाठ कर लेता हूँ तभी मैं आप सबके लिए एक वीडियो डालने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर से जब वाणी निकलती है, जो भी मैं बोलता हूँ, मुझे लगता है कि मैं हृदय से जो भी कुछ बोलता हूँ वो एकदम सच होता है और पवित्र होता है। और अगर कुछ गलत भी निकल जाए तो भगवान जी मुझे मेरी बात से मुझे क्षमा करे और उसका जो है ना सही तुरंत मुझे पता चल जाता है। भगवान जी गलत होता है तो डांट देते हैं कि नहीं, इस नहीं ऐसे बताओ, तो फिर ऐसे बता ही देता हूँ। मुझे मतलब कम से कम ये एक संतुष्टि होती है कि भगवान के बगल में बैठ के अगर बता रहा हूँ, भगवान के बगल में, प्रभु के बगल में हूँ, तो गलत नहीं निकलेगी मुंह से। तो इस चीज़ को मैं हमेशा ध्यान देता हूँ और इसलिए मैं हमेशा अधिकतर वीडियो जो है मैं पूजा रूम में बनाता हूँ, जो धर्म से जुड़ी हो और जो लोगों को फ़ायदा करे और उसके जीवन को बदलने की कोशिश में वो लगा है, तो उसकी कोशिश कामयाब हो जाए। और मेरा बताया हुआ जो भी मंत्र है या फिर मैं जो कुछ बताता हूँ, मैं तो अध्ययन करता हूँ, उससे ही बताता हूँ, साधु संतों की बातों को सुनकर बताता हूँ, जो एकदम सही पाता हूँ, जो मुझे लगता है एकदम सही है, उसे ही मैं आप सबके समक्ष रखता हूँ। तो जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। तो चले, आपको मैं आज बात करता हूँ थंबनेल के हिसाब से। तो क्या है कि बागेश्वर धाम के जो गुरुदेव हैं, उनके भी गुरुदेव आप जानते होंगे, वो दोनों आँखों से नहीं देख सकते हैं। उसके बावजूद भी आज जो उनके पास ज्ञान है, वो हमें नहीं लगता कि सनातन धर्म में और भी साधु या संतों के पास उतना ज्ञान होगा। क्योंकि अगर उतना ज्ञान है भी तो उनसे हमें, मेरे अपेक्षा मुझे लगता है कि कम ही होगा, क्योंकि वो बिना देखे उतना ज्ञान प्राप्त किए हैं। कोई हम सब देखकर पढ़कर ज्ञान प्राप्त किए हैं, वो सुनकर ज्ञान प्राप्त किए हैं, समझकर ज्ञान प्राप्त किए हैं। तो उनकी वाणी जो भी होती है एकदम सच होती है और वो जब भी कुछ किसी को बताए हैं या बताते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनमें देवात्मा की जो बात होती है वही निकलती है उनके मुख से। तो उनका कहना है कि अगर आपको बजरंग बली को खुश करना है, बालाजी को खुश करना है, साक्षात उनके दर्शन करना है, तो आप एक उपाय करके देखिए, आपको साक्षात दर्शन होंगे, आपसे बजरंग बली आकर मिलेंगे, आपको हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। अगर आप सिद्धि की मनोकामना रखते हैं, लोगों का लोक कल्याण करने की मनोकामना रखते हैं, अपने मन में इच्छा रखते हैं, वो भी आपकी पूरी होगी। मगर सब कुछ जो है निर्भर करता है वो आपके श्रद्धा पे करता है और आपके विश्वास पे करता है, आपके कठिन परिश्रम पे करता है। कुछ भी आप, जो कुछ आप चाहते हैं सब कुछ मिलता है। आप जो भी चाहे इस पृथ्वी पे आपको वो सब कुछ मिल जाता है, मगर उसके लिए सबके लिए एक समय बंधा हुआ है। कोई काम आप कर रहे हैं तो उसके लिए 1 महीना, किसी कोई घर भी बनाते हैं तो उसको घर बनाने में भी 2 महीना लग जाता है, कोई पुल निर्माण होता है तो 1 साल 2 साल लग जाता है। तो आप समझते होंगे, आप जो जिस चीज़ को आप अभिलाषा रखे हैं, आप जो चाह रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो एक चमत्कारी चीज़ है। आप सिद्धि चाहते हैं तो आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। मैं बिहार गया से हूँ, आपको पता होगा कि बुद्ध भगवान इसी धरती पे आकर ज्ञान प्राप्त किए थे। उन्हें भी कठिन परिश्रम करना पड़ा और आकर लास्ट में हमारे गया में, बोध गया में आकर उन्हें जब सिद्धि प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो बौद्ध धर्म की स्थापना अपना वो किए, अपना बौद्ध धर्म को लेकर चले। तो उनकी बात मैंने, मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी अगर वो चाहे कि मुझे वो चीज़ चाहिए, भगवान और हमारे प्रभु से चाहिए, बजरंग बली से चाहिए,
तो वो आपको मिलेगी, मगर उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ता है और भगवान के सामने हर संभव आपको प्रयास करना है, पूजा करना है, पाठ करना है, नियम का पालन करना है। वो सब कुछ जो शास्त्र में बताया गया है, शास्त्र के हिसाब से अगर आप करते हैं तो आपको सचमुच में भगवान दिखेंगे और आपको सिद्धि प्राप्त होगी, लोक कल्याण कर सकते, आपको मनवांछित फल मिलेगा, जो चीज़ चाहेंगे वो कुछ होगा। तो अब आप पॉइंट पे आ जाते हैं, बताते हैं कि उनके गुरुदेव ने, बागेश्वर सरकार के गुरुदेव ने क्या कहा है। उन्होंने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर वो पूजा पाठ बजरंगबली को खुश करना चाहता है तो एक काम करे। क्या करे? प्रतिदिन मंगलवार से वो आप प्रारंभ करें। प्रतिदिन अगर आप रात को 9 बजे के बाद, ध्यान से सुनिएगा, रात को 9 बजे के बाद आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। प्रतिदिन करना है, रात को 9 बजे के बाद करना है और सुंदरकांड का पाठ आपको करना है प्रतिदिन। जैसे आप पूजा पाठ बजरंगबली को करते हैं, सारा बजरंगबली को पूजा पाठ 9 बजे करेंगे, या फिर आप नहीं भी करना चाहते हो तो दीपक एक जला देंगे, घी का दीपक जला देंगे और बैठ जाएंगे आसन पे और सुंदरकांड का पाठ आप पूरा करेंगे। प्रतिदिन 9 बजे रात के बाद कीजिए और 5 श्लोक रामचरितमानस का आप पहले पढ़ लेंगे। उससे पहले आप सुंदरकांड का पाठ करने से पहले आप क्या करेंगे कि आप 5 श्लोक रामचरितमानस का पढ़ेंगे और उसके बाद सुंदरकांड आप प्रारंभ कर देंगे। देखिएगा, गुरुदेव ने कहा है तो उनकी बात मतलब गलत नहीं होगी, निष्क्रिय नहीं होगी। आप अगर कठिन परिश्रम करते हैं, साल भर लगेगा, 2 साल लगेगा, लेकिन आपको सचमुच में सिद्धि प्राप्ति होगी। अगर आप दिल से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं तो पूरा होगा। तो अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरा, मैं आप सबसे एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि मैं अपना क्वेश्चन और आंसर वाला जो वीडियो है, आप सबके क्वेश्चन और मेरा आंसर जो वीडियो है, मैं इसके बाद लाऊंगा। तो आप कोशिश करें कि इसमें जो भी आपको क्वेश्चन करना हो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो श्री यंत्रम पे भी लाने वाला हूँ, जो बागेश्वर धाम से सब लेकर गए हैं श्री यंत्रम, तो घर पे कैसे स्थापित करें, कैसे पूजा करें, उसको भी मैं ढंग से आगे वाले वीडियो, कल की वीडियो में मैं डाल दूंगा। जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी, जय बजरंगबली।